हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल B.Ed पॉइंट 2 पॉइंट एजुकेशन में। फ्रेंड्स, जैसा कि हम लोग अभी कोर्स 1 के क्वेश्चन पेपर को देख रहे हैं। 2018 का क्वेश्चन पेपर है कोर्स 1 का, चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप। तो इसका सारा हम आंसर देख रहे थे, जिसमें से कि यूनिट फर्स्ट हो चुका है हमारा। यूनिट फर्स्ट का 2 क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 1, बाल्यावस्था की अवधारणा से अवगत कराएं, बाल्यावस्था को प्रभावित करने वाले मुख्य कारकों की चर्चा करें। तथा क्वेश्चन नंबर 2, बच्चों के सामाजिक विकास के संदर्भ में इरिक्सन के सिद्धांत की व्याख्या करें अथवा इरिक्सन थ्योरी की व्याख्या करें। तो ये दोनों क्वेश्चन का आंसर हो चुका है। उसका लिंक मैं इस वीडियो के नीचे दे दूँगी, आप लोग देख लीजिएगा। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि जैसा कि हर यूनिट से 2 ही क्वेश्चन आता है क्वेश्चन पेपर में, लेकिन और भी कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो यूनिट फर्स्ट का है, हम आज उसको देखेंगे। दूसरा क्वेश्चन है जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इस बार नहीं आया है लेकिन हो सकता है नेक्स्ट ईयर में पूछे, तो हम लोग उस क्वेश्चन को भी देखेंगे। तो आइए यहाँ सबसे पहले हम देखते हैं कि वो कौन सा क्वेश्चन है। ये यूनिट फर्स्ट का ही है, बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन है, राष्ट्रीय लक्ष्यों से संबंधित प्रारंभिक बाल्यावस्था के शिक्षा का सामान्य उद्देश्यों का वर्णन करें। और इंग्लिश में यही क्वेश्चन है, डिस्कस द जनरल ऑब्जेक्टिव ऑफ अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन एज रिलेटेड टू नेशनल गोल। यहाँ पे देखिए आपका ये रहा क्वेश्चन, इसको ध्यान से देख लेंगे एक बार। जूम में आपको दिख जाएगा, आप लोग जूम करके देख लीजिएगा। अब चलिए हम इसके आंसर की ओर चलते हैं कि क्या है इसका आंसर। राष्ट्रीय लक्ष्यों से संबंधित प्रारंभिक बाल्यावस्था के शिक्षा का सामान्य उद्देश्य कुछ इस प्रकार से है। शिक्षा के सामान्य कार्य, शिक्षा के सामान्य कार्यों में निम्नलिखित कार्यों को शामिल किया गया है। कौन कौन सा कार्य है? जन्मजात शक्तियों का क्रमिक विकास। शिक्षा का कार्य है कि व्यक्ति को जन्मजात शक्तियों का स्वाभाविक रूप से संतुलित और क्रमिक विकास करना। और ये शक्तियाँ कौन कौन सी है? प्रेम, आत्मगौरव, कल्पना, जिज्ञासा इत्यादि। दूसरा कौन सा है शिक्षा का सामान्य कार्य? व्यक्तित्व का विकास करना। जो भी शिक्षित व्यक्ति होते हैं उनमें व्यक्तित्व का विकास हुआ रहता है। तो इसको हम यहाँ देखते हैं। शिक्षा का एक महत्वपूर्ण कार्य है व्यक्ति के व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास करना। यह विकास सभी क्षेत्रों में होगा, जैसे शारीरिक, मानसिक दृष्टि, बौद्धिक दृष्टि, मानसिक दृष्टि, बौद्धिक दृष्टि, सामाजिक दृष्टि, आध्यात्मिक दृष्टि और चारित्रिक दृष्टि से। सी, मूल प्रवृत्तियों का नियंत्रण। बच्चों में स्नेह, जिज्ञासा, आत्मगौरव आदि कई जन्मजात प्रवृत्तियाँ पाई जाती हैं। ये प्रवृत्तियाँ सभी अस्थायी होती हैं और मनुष्य में सदा बनी रहती हैं। यदि शिक्षा के द्वारा इन मूल्य प्रवृत्तियों का समुचित नियंत्रण और शोधन किया जाता है तो इनका प्रभाव सामाजिक कार्यों की ओर मोड़ा जा सकता है। डी, सामाजिक भावना का विकास। व्यक्ति एक सामाजिक प्राणी है। वह समाज में पैदा होता है और समाज में ही पलकर बड़ा हो जाता है। वह समाज के बिना नहीं रह सकता, इसलिए उसे केवल अपने तक ही सीमित नहीं रहना चाहिए। उसे सामाजिक कर्तव्यों का भी अच्छी प्रकार से पालन करना चाहिए। स्कूल भी समाज का ही एक छोटा सा रूप है, इसलिए विद्यालय में दी जाने वाली शिक्षा के द्वारा सामाजिक भावना ठीक से विकसित की जा सकती है। ई, संस्कृति की रक्षा। हर एक समाज में बच्चे पलकर बड़े होते हैं, उनकी अपनी कुछ विशेष परंपराएं होती हैं, कुछ नैतिक मूल्य होते हैं, सामाजिक जीवन में कुछ अनुभव होते हैं, रहन सहन का अपना अपना एक ढंग होता है और अपनी कुछ विशेष मान्यताएं होती हैं जिन्हें समाज पीढ़ी दर पीढ़ी अपनाता जाता है। इन्हें ही सामूहिक रूप से संस्कृति कहते हैं। समाज स्थिर रूप से चलता रहे, इसलिए आवश्यक है कि यह संस्कृति विरासत तक सुरक्षित बनी रहे और आगे आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचती रहे। अतः इसकी रक्षा करना और इसके आगे आने वाली भावी नागरिकों तक पहुंचाना शिक्षा का प्रमुख कार्य है। अब चलिए
तो शिक्षा का सामान्य कार्य क्या क्या था ये हम देख लिए हैं। अब हम देखेंगे मानव जीवन में शिक्षा का क्या कार्य है। तो मानव जीवन में शिक्षा के निम्न कार्य हैं। पहला, आत्मनिर्भरता की प्राप्ति। व्यक्ति के लिए आत्मनिर्भर होना आवश्यक है। ऐसा व्यक्ति अपने परिवार और समाज पर भार नहीं होता है। उसमें आत्मविश्वास होता है, उत्साह होता है और वह अपने सही कार्यों को सफलतापूर्वक कर सकता है। इसलिए आत्मनिर्भरता की प्राप्ति शिक्षा का मुख्य कार्य कहा जा सकता है। इस संबंध में स्वामी विवेकानंद ने कहा है कि केवल पुस्तकीय ज्ञान, बुकिश नॉलेज से काम नहीं चल सकता। हमें इस प्रकार की शिक्षा की आवश्यकता है जो व्यक्ति को इस योग्य बना सके कि वह अपने पैरों पर खड़ा हो सके। अब शिक्षा का दूसरा क्या, मानव जीवन में शिक्षा का दूसरा क्या महत्वपूर्ण कार्य है? जीवन की समस्याओं का समाधान करना। तो जीवन यापन करते समय व्यक्ति के सामने कई समस्याएं आती है। इन सभी समस्याओं के समाधान में सहायता प्रदान करना शिक्षा का मुख्य कार्य है। सी, व्यावसायिक कुशलता की प्राप्ति। किशोर विद्यार्थी व्यावसायिक दृष्टि से कुशल बने, यह शिक्षा का महत्वपूर्ण कार्य है। इसके निम्न लाभ हैं। आजीविका की समस्याओं का समाधान होगा, उत्पादन की बढ़ोतरी होगी। जब उत्पादन में वृद्धि होगी तो राष्ट्रीय आय भी बढ़ेगी। राष्ट्रीय आय की बढ़ोतरी से व्यक्ति के रहन सहन के स्तर उच्च होंगे। चौथा क्या है? परिवेश के साथ समायोजन। बच्चे अपने वातावरण से बहुत कुछ सीखते हैं, अतः आवश्यक है कि वह अपने परिवेश या वातावरण में समायोजन करके रहें। पाँचवा, जीवन की तैयारी। शिक्षा जीवन की तैयारी है। जीवन तैयारी का मतलब है जीवन की समस्याओं और कठिनाइयों का सामना करना। इसी बात को स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि यदि कोई मनुष्य केवल कुछ परीक्षाएं पास कर लेता है तथा अच्छे व्याख्यान दे देता है तो आप उसे शिक्षित समझते हैं क्या? यह शिक्षा कहलाने लायक है? नहीं। जो व्यक्ति अच्छे व्याख्यान दे दे या फिर कुछ एग्ज़ाम पास कर ले उसको हम शिक्षित नहीं कहते हैं, ऐसा विवेकानंद जी का कहना था। उनके अनुसार सही शिक्षा वह शिक्षा है जिस शिक्षा को ग्रहण करने के बाद मनुष्य में शेर जैसा साहस उत्पन्न हो जाए, वही सही शिक्षा है। अब तीसरा हम देखते हैं राष्ट्रीय जीवन में शिक्षा के कार्य। हम यहाँ पे क्या है हमारा क्वेश्चन कि राष्ट्रीय लक्ष्यों से संबंधित शिक्षा के सामान्य उद्देश्य को देख रहे हैं। तो अभी तक दो उद्देश्य हम देख चुके हैं कि सामान्य शिक्षा का सामान्य जीवन में क्या कार्य है, दूसरा मानव जीवन में शिक्षा का क्या कार्य है। अब हम तीसरा देख रहे हैं कि राष्ट्रीय जीवन में क्या कार्य है। एक तो नॉर्मली जो हम लोग रहते हैं अपने घर परिवार में उसका देखें सबसे पहले, दूसरा कि हमारे जीवन पर क्या प्रभाव डालता है वो देखें, और तीसरा हम देखेंगे कि राष्ट्रीय जीवन में शिक्षा का क्या महत्वपूर्ण योगदान है। तो आइए हम देखते हैं राष्ट्रीय जीवन में शिक्षा के निम्न कार्य है। पहला, सच्चा देशभक्ति का विकास। राष्ट्रीय जीवन की दृष्टि से शिक्षा का प्रमुख कार्य है सच्चा देशभक्ति का विकास होना किसी मनुष्य के अंदर। ये राष्ट्रीय जीवन में शिक्षा का योगदान है, सबसे बड़ा योगदान है। दूसरा क्या है? छात्र में देशभक्ति का विकास होना। इस संबंध में दो बातें आवश्यक है। पहला, राष्ट्र की सामाजिक और राजनैतिक उपलब्धियों का विवेकपूर्ण मूल्यांकन करने की क्षमता का विकास होना, और दूसरा, अपने देश और समाज की कमजोरियों को बिना संकोच स्वीकार करना। तीसरा, नेतृत्व के लिए प्रशिक्षण। शिक्षा का प्रमुख कार्य है बच्चों को इस तरह से प्रशिक्षित करें कि वे सामाजिक, आर्थिक, औद्योगिक, धार्मिक, सांस्कृतिक आदि क्षेत्रों में नेतृत्व दे सकें। चौथा, भावनात्मक एकता। भावनात्मक एकता का तात्पर्य हमारे हृदय की एकता देश के नागरिकों को परस्पर प्रेम में बांध सकती है। मनों और हृदयों की एकता ही राष्ट्रीय एकता है। इसे उत्पन्न करना ही शिक्षा का प्रमुख दायित्व है। पांचवा क्या है? कुशल नागरिकों का विकास। प्रत्येक समाज का
प्रत्येक समाज या राष्ट्र इस बात का प्रयास करता है कि शिक्षा के द्वारा सुयोग्य और कुशल नागरिकों का निर्माण किया जाए। शिक्षा प्रणाली द्वारा बच्चों में उन अभिवृत्तियों, आदतों, चरित्र संबंधित गुणों का विकास करना चाहिए जिससे कि वे राष्ट्र के सुयोग्य नागरिक बनकर नागरिकता के उत्तरदायित्व को निभा सकें। छठा, राष्ट्रीय एकता का विकास। राष्ट्रीय जीवन में शिक्षा के सबसे जरूरी काम है व्यक्तियों के मन में वचन और कर्म का एक करना। शिक्षा के द्वारा यह काम भली भांति किया जा सकता है। यह भारत भूमि मेरी माँ है, मैं इसका पुत्र हूँ। शिक्षा की इस भावना के द्वारा एक अपूर्ण राष्ट्रीय एकता उत्पन्न कर सकती है। तो इस तरह ये हम राष्ट्रीय लक्ष्यों से संबंधित प्रारंभिक बाल्यावस्था के शिक्षा का सामान्य उद्देश्य यहाँ पे देख चुके हैं कि यही सब मेन 3 उद्देश्य हैं। कौन कौन? तो शिक्षा के सामान्य कार्य क्या हैं, दूसरा है कि मानव जीवन में शिक्षा का क्या कार्य है, और तीसरा है कि राष्ट्रीय जीवन में शिक्षा का क्या कार्य है। मेन तीन ही उद्देश्य हैं। इन तीनों के अंदर जो भी महत्वपूर्ण कार्य है उनको हम इसमें डिटेल से देखते हैं। तो इस तरह आपका आज यूनिट 1 का जितना भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था, और भी अगर होगा तो और भी हम लाएंगे, लेकिन फ़िलहाल ये 3 बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। आप लोग इनको देख लीजिएगा, और आपको और भी कोई क्वेश्चन लगता हो तो बताइए, हम उसका भी आंसर बताएंगे आप लोगों को। अब नेक्स्ट हम सेकंड यूनिट के लिए वीडियो लाएंगे। तब तक थैंक्स फॉर वॉचिंग।